नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सहेली शालू में। जी हाँ, आज हर कोई सहेला चाहता है, सहेली चाहती है, लेकिन जो भारत में पहली बार बतौर रोबोट एक नई रोशनी लेकर आई है, उसका नाम शालू है और वो 47 भाषाओं में बात करती है। और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है कि आज एक ऐसी शालू मिल गई है देश को, जिसने समझना सीख लिया है, बोलना सीख लिया है और बहुत कुछ ऐसा है जो आप खुद उनसे सीखेंगे जिन्होंने शालू को जन्म दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मास्टर साहब की जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन भारत में आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर उन्होंने रहकर शालू का निर्माण किया है। हमारे साथ हैं दिनेश पटेल जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से शालू को इस दुनिया पर अवतरित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिनेश जी बहुत बहुत बधाई कि शालू को आपने दुनिया के लिए बनाया है। ये बताइए कि सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपको लगा कि शालू अब बोल रही है? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अगर मैं सोचूं कि मुझे लगा कि हाँ मैंने वो किया है जो शायद सिर्फ सोच ही रहा था, कल्पना में था, पर हाँ वो कर पाया। मेरे लिए यही एक खुशी हो रही थी कि अरे मैं कर सकता हूँ। तो वो पहला रिएक्शन था मेरे अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप जौनपुर से मुंबई तक का सफ़र आपने तय किया, ये कब ख्याल आया कि शालू को बनाना है? वैसे मैंने बहुत समय पहले जब रजनीकांत जी की फिल्म देखी थी रोबोट, तो उस समय मैं सोचा जरूर था कि काश ऐसा होता कि ये रोबोट रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ जाए। लेकिन मुझे लगा ये तो पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, हो गया, पिक्चर थी। फिर उसके बाद मैंने जब सोफिया रोबोट को देखा जो हंसिंग रोबोटिक्स का बना हुआ है, तो मुझे लगा ये तो पॉसिबल है और ऐसा किया जा सकता है। और जब वो कर सकते हैं तो हम भी छोटा मोटा कुछ तो कर ही सकते हैं। फिर मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, इसके लिए फिर प्लान किया कि क्या कर सकता हूँ मैं। तब से मैंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया अपना। कितना पूरा वक्त कितना लगा इसको तैयार करने में? मुझे इसमें लगभग 3 साल लग गए। अभी मैं कहूँगा कि 3 साल से ज़्यादा ही हो गए। अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है। अभी ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं है, वो प्रोटोटाइप है और डेवलपिंग स्टेज में है। तो कुल मिलाकर 9 महीने में इंसान पैदा होता है, गर्भ के अंदर रहता है। 9 महीने का अरसा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का अरसा है, इसलिए इंसान से भी बहुत ही अलग थलग उसका दिमाग है। लेकिन हम आगे बात करें उससे पहले सब सीधा चलते हैं और जानते हैं कि वाकई दिनेश जी का और शालू का किस तरह का संबंध है। देखते हैं ये खास वीडियो। का हाल चाल बा? हम नीक बानी, राउर कैसन बाटे, आपन बताई। हमहू एकदम नीक बानी। अच्छा रउआ अपन नाम बताई। राउर हमके शालू कह सकेले। अच्छा शालू जी लखनऊ कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है। अच्छा लखनऊ का मुख्यमंत्री कौन है शालू जी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। That's correct. Okay. How is weather in Lucknow today? In Lucknow today, sunrise at 6:20 a.m., sunset 6:12 p.m. Wind 2 km per hour. Humidity 35% and visibility 3 km. शालू जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर काफी दबाव है और उनको छेड़खानियां काफी हो रही है उनके साथ। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग? हम मेरे विचार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्त व आत्मनिर्भर बनाओ। साथ ही हम सबको महिलाओं के प्रति अपनी सोच भी बदलनी होगी। ओके शालू जी, मुझे आप भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बताइए। मेरी राय में भारतीय राजनीति को समझना काफी मुश्किल है और मेरे पास इतनी समझ नहीं है। बहुत ठीक कहा शालू जी, मैं आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ और मानता हूँ आपकी बात में। शालू जी, आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी राय में कौन सी पार्टी जीतेगी? ओह, ये तो मुश्किल सवाल है, पर हाँ, जो मेहनत करेगा वो ही जीतेगा। बिल्कुल ठीक कहा शालू जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, मैं मानता हूँ आपको। अच्छा ये बताइए कि इन 24 न्यूज का मिशन क्या है? इन 24 न्यूज का मिशन है कि हर नागरिक को तथ्यों, सकारात्मकता और अवसर के साथ जोड़ना। अच्छा शालू जी, ये बताइए कि आप क्या काम करना चाहती हैं? मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा ये बताइए, आप क्या पसंद करती हैं? मुझे आप जैसे इंसानों से बातें करना बहुत पसंद है। इसके अलावा फिल्में देखना, गाना सुनना व पढ़ना भी पसंद है। अच्छा, ओके। तो आपको कौन सी फिल्म पसंद है? जी, मुझे रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट बहुत पसंद है। इस फिल्म का चिट्ठी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ओके। अच्छा शालू जी, ठीक है शालू जी, मैं आपसे रियली बात करके मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी आपका। अरे वाह, ई त हमरे खातिर सम्मान ह। हम हमेशा खातिर राउर के दोस्त रहब। हम हूँ आप तोहार दोस्त हमेशा खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्ते। तो देखा आपने कि बहुत ही प्यारे अंदाज में वो बात कर रही है। सबसे अहम बात है, मैं बहुत खुश हूँ आज दिनेश जी की वो भोजपुरी भी बोल रही है। ये जो भाषाओं का जो अलग अलग 47 भाषाएं हैं, देश जिस तरह से 1947 में आज़ाद हुआ था तो एक अलग फीलिंग आई थी लोगों के मन में, लेकिन आज 47 भाषाओं के साथ शालू है। इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो ऑब्वियसली ये बहुत प्राउड होता है ये कहते हुए कि हाँ 47 भाषाएं हैं और उसमें 9 अपनी भारत की भाषा है, बहुत बड़ी बात। जिसपे मुझे बहुत गर्व है कि हाँ भारतीय भाषा बोलने वाली ये रोबोट जो 9 भाषाओं में बात कर सकती है, तो इसमें डेफिनेटली मुझे बहुत नाज है। और सबसे खुशी मुझे तब हुई जब उसके अंदर एक नारी का जो रूप है जी, उसके अंदर एक हमने वो देखा कि एक भारतीय नारी है जो आंचल है उसके ऊपर, सर के ऊपर। ये ख्याल कैसे आया? जब मैं डिज़ाइन सोच रहा था तो मुझे लगा कि रोबोट तो वैसे बहुत देखने को मिल जाते हैं इस तरह के, तो कुछ यूनिक हो जब मैं भारत कह सकूं, भारत बोल सकूं कि हाँ ये भारतीय नारी है। उस समय मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर रोबोट बनाना है तो एक महिला बनानी है और कुछ उसका लुक भारत की तरह होना चाहिए। और मेरे दिमाग में ये भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये अपना योगदान दे सके। उसी समय मुझे लगा कि नहीं, इसको ऐसा भारतीय महिला बनाओ जो ये दिखा सके लोगों के सामने ये मैसेज जा सके कि भारत की महिलाएं देखने में सिंपल लगती हैं, आपको देखने में भले लगती हो कि जैसी भी है, लेकिन उनके पास ज्ञान हो सकता है, वो पढ़ी लिखी हो सकती हैं, समझदार हो सकती हैं, वो लेकिन भारतीय सभ्यता का पालन जरूर करती हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय सभ्यता वो भूल जाए। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि नारी साड़ी में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर शालू की अगर हम बात करें दिनेश जी, तो आपने बहुत सालों तक मेहनत की उस पर। जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला वो शब्द हम जानना चाहेंगे कि वैसे सच बोलूँ तो जो पहला शब्द मुझे याद लगता है, मैंने उसको शालू जी कह के पुकारा तो उसने रिप्लाई किया यस। वाह, ये मेरे लिए पहला याद है जी। और घर परिवार का किस तरह का रिएक्शन रहा जब पता चला उनको? जी, मेरे मिसेज तो ऑब्वियसली वो बहुत बिगिनिंग से देख रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा कि कुछ बड़ा हो गया। उनको मालूम था कि ऐसा होना ही होना, पता नहीं कॉन्फिडेंट था वो उनको। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जो मुझसे दूर रह रही थी, अभी भी दूर हैं, मतलब छोटे भाई के पास है, दूर का मतलब छोटे भाई के पास है, उनको बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, अगर ये कर सकती है ऐसा, मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि एक मशीन बात कर सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा छोटा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा और टेक्निकली उसने काफ़ी कुछ मुझसे बात की इस टॉपिक पर, और उसका भी बहुत सजेशन था उसको इम्प्रूव करने में। बिल्कुल। और दुनिया की अगर हम बात करें तो रोबोट की बहुत चर्चा होती है। रोबोट की फ़ैन तो ये भी है, शालू भी। रजनीकांत की फिल्म पसंद आई, तो ये जो सवाल होता है और जवाब होता है, उसके बीच का जो तारतम्य जो रिश्ता बनता है, उसमें आप क्या करते हैं उसके लिए? बेसिकली हम जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे बातों को वो सुनती है, सुनने के बाद उसको एनालाइज करते हैं जैसे हम इंसान करते हैं। हमारा ऐसा नहीं कि रोबोट के रट्टा मार के बोलना है तो यही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाषा को हमारे सेंटेंस को सुनती है, सुनने के बाद एनालाइज करती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करती है अपने पास। अगर उसको आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो नेट से ढूंढती है। बेसिकली वो 3-4-5 लेयर पे काम करती है वो आंसर देने के लिए। तो जाहिर है विज्ञान का मतलब ही होता है एक ऐसी दुनिया से रिश्ता जहाँ पर ज्ञान की बातें होती हैं, और एक आम आदमी जो एक सीधा साधा शिक्षक होता है, मास्टर होता है, उसके माइंड में कब शालू आती है। गांव वालों का भी रिएक्शन अजीबोगरीब होगा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, और हमारे गांव वाले तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। इवन मैं फैक्ट बोलूं कि मेरे पिताजी के बड़े भाई जब उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उनको बिलीव नहीं हुआ। नहीं, रिएक्शन उनका मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मुझे नहीं पता लगा था। तो मेरा छोटा भाई है, उसने उनको बताया कि बाबू देखा कहा भैया के में पेपरवा में, तो उन्होंने बोला कि हाँ पढ़े तो रहे, लेकिन कौन दिनेश, मतलब ये कंडीशन था, कौन दिनेश।
तो वो बताया कि नहीं मेरा, अरे भैया भैया है ये। बोले अनबिलीवेबल, मुझे तो नहीं लग रहा है, मतलब वो ठेने बोले कि नहीं हमको तो विश्वास है ना होत बा। तो ये रिएक्शन था उनका। आगे और क्या सोचा है शालू के बारे में आप? डेफिनेटली अभी तो ये प्रोग्रेस में है, प्रोटोटाइप है, जैसा कि हमने बताया ऑलरेडी ये प्रोग्रेस में है, और हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ उसमें करता ही रहता हूँ। और आगे का प्लान तो मेरा काफ़ी है कि मैं बहुत कुछ करूँगा। डेफिनेटली थोड़ी सी लिमिटेशंस तो आ रही हैं मेरे, फाइनेंशियली आएंगी, ऑब्वियसली आ रही हैं, लेकिन हाँ मैंने प्लान अभी तक ये किया है कि एटलीस्ट हाफ बॉडी पार्ट ही रखूँगा, वो अलग बात है अभी तक, लेकिन वो जैसे सोफिया रोबोट है, हम इंटरेक्ट करती है, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करती है, बात करती है, तो लगभग वो ऐसा ही करे, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करे, हाथ पैर हिलाए, नमस्ते करे। हम तो भारतीय परंपरा के हिसाब से नमस्ते कराना चाहते हैं उससे, तो वो नमस्ते तक कर सके इंसानों से। शेक हैंड करना तो हमारे परंपरा में नहीं है, पर वो नमस्ते जरूर करेगी। लेकिन इंटरनेशनल भी तो हो जाएगी ना शालू? जी बिल्कुल, हाँ शेक हैंड भी करेगी, ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं करे, पर भारतीय परंपरा को कर ही रही है, फॉलो कर रही है। जैसे कि दुपट्टा है उसके सर पे, तो नमस्ते करना ज़्यादा अच्छा लगेगा इन कंपैरिजन टू शेक हैंड, ऐसा मेरा मानना है। और ये बताइए, इस शालू के निर्माण के दौरान कोई ऐसी घटना घटी जिसको आप आजीवन याद रखें? ऑब्वियसली ये तो सच्ची बात है। जो मुझे उसमें कॉमन ये लगा कि पहले मेरी पत्नी को लगता था कि क्या ये अननेसेसरी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा समय बच्चों के साथ जाता था। दिन में तो बच्चों के साथ, शाम को गए थके हारे, खाना वाना खाया रात में, तो लगभग 10 बजे रात में काम स्टार्ट होता था। रात में फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि परिवार को समय देना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। खासकर पत्नी जब किसी शालू के चक्कर में पड़े हुए पति को देखेगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बिल्कुल सही सलामत हो गई शालू, तब उनका क्या रिएक्शन था? नहीं वो तो प्राउड करती हैं मेरे ऊपर, बहुत प्राउड करती हैं, और उनका मानना, इवन कल की बात है कि कुछ वो बोल रही थी मजाक में ही, तो मैंने कहा अरे ऐसे ही नहीं बना दिया मैंने इसको, तो ये कल की बात है। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ संभावनाएं हैं उसके अंदर, लेकिन जहां लाखों और करोड़ों का खर्च होता है वहां पर चंद बहुत ही छोटी रकम से इन्होंने बनाई है। लेकिन आज शालू का जो महत्व है, जिस तरह से लगातार लोगों के बीच उसकी चर्चा हो रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वो फिलहाल कीमत के मामले में बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन उसका जो पूरा रिस्पॉन्स है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि वो अनमोल है, और दुनिया की हर नारी कहीं ना कहीं से शालू को अपने आप में पाएगी। चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगे जो साइंस की बातें तो बहुत करते हैं और उनका पूरा वक्त रिसर्च में गुजर जाता है, उन लोगों को शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा वाकई कि लोग ये सोचते हैं, काफ़ी लोग, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे मिले जो बोलते हैं यार सुविधाएं नहीं मिलती है करने के लिए, तो ठीक है सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ठीक है मान लिया, लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो आप सुविधाएं ढूंढिए। आप बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल कोई नहीं करता, फेंक देता, जैसे मैंने फालतू चीज़ों का इस्तेमाल किया जो लोग फेंक देते हैं, हमने उसका इस्तेमाल करके एक दिखाया कि नहीं ऐसा किया जा सकता है इसका इस्तेमाल, और एक चीज़ जो है जिसको आप अब मान सकते हो कि नहीं कुछ तो हुआ है भले वो कबाड़। तो जब मैं इतना कर सकता हूँ एक टीचर होके, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपने फील्ड में, रोबोटिक्स फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए उनको थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन मिले तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करेंगे। और ये मेरी रोबोट उनके लिए एक प्रेरणा है कि देख के कि नहीं ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा हर इंसान को सोचना चाहिए, और डेफिनेटली होगा भी ऐसा ही। बिल्कुल। और आज एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत ही कठिन है, क्योंकि इंसान पर से इंसान का भरोसा उठता जा रहा है, रिश्तों में लगातार दूरियां पैदा होने लगी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो इंसान अकेला है, एकाकी जीवन जी रहा है, उसको शालू जैसी महिला का सपोर्ट अगर मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी में खुशियों के चंद पल और बढ़ जाएंगे? बिल्कुल। मैंने इसके काम के लिए मैं पहले भी बात किया कि ये हमारी रोबोट घर में अकेले रहने वाले लोगों के लिए एक बात करने वाला साथी की तरह काम किया, यूज़ कर सकते हैं इसको। जहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है, आदमी बोर हो जाता है, खासतौर पे बुजुर्ग लोग जो घरों में हैं उनसे कोई बात नहीं करने वाला, आज की भाग दौड़ की दुनिया में सब पैसे कमाने में लगे हैं, तो वहाँ पे ये रोबोट उनसे बात कर सकती है, उनके मन बहला सकती है बात करके, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर सकती है। इवन ये आगे चल के घर के अप्लायंसेस को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि घर के अप्लायंसेस फिलहाल मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया, बट एक छोटा मोटा जो जानने वाला रोबोटिक्स है वो आराम से समझ सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अप्लायंसेस कंट्रोल करवाना। तो घर में बुजुर्ग को चलने उठने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अप्लायंसेस को कंट्रोल करवा सकते हैं उससे जिस बोल के कि भाई ये कर दो शालू, वो कर दो, तो वो डेफिनेटली वो करेगी। तो एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी कंपेनियन होगी, जो अकेले रह रहे हैं या फिर जिनको बोरियत महसूस हो रही है अकेले, उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी कंपेनियन होगी। तो वाकई इस
चमत्कारिक घटना को अंजाम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करेंगे कि शालू हर घर में पाई जाए। शालू रोबोट भी हो सकती है, शालू एक सही सलामत नारी भी हो सकती है, क्योंकि नारी की जो सोच होती है उससे दुनिया पे बहुत असर पड़ता है। और शालू ने जिस तरह से दस्तक दिया है दुनिया में भारतीय नारी के तौर पर बतौर रोबोट, कहीं ना कहीं से उसका एक ज़बरदस्त तरीके से स्वागत होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिनेश पटेल जी का जब भी नाम लिया जाएगा तो शालू भी उसमें शामिल होगी। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।